कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी ट्रेडिंग बेटर हो पाए। स्पेशली लाइक पीपल दोज हु आर वेरी न्यू, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ प्रॉफिट आइडिया अलोंग विद एलग्रो। और मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। फॉर लास्ट 17 ईयर्स आई एम इनटू दिस पर्टिकुलर लाइन जिसमें मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एंड लाइक आई एम हेल्पिंग पीपल टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, कैसे कम से कम रिस्क के अंदर आप मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ प्ले कर सकते हैं, और किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करना है जिससे कि आपका रिस्क कम से कम रहे, आपका रिवॉर्ड बेटर से बेटर हो जाए, एंड एज अ ट्रेडर आप अच्छा एक तरीके से कर पाए। तो अभी तक हमने काफी सारे सेशंस किए थे जो कि आप लोगों ने देखा होगा। लाइक वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट स्टॉक्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बात करी, कौन सा शेयर लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या लॉजिक्स होने चाहिए। चाहे बीट अगर आप देखेंगे, चाहे वो WORL था पहले वेबिनार के अंदर, या फिर हमने एक तरीके से बात करी थी सुमाया के बारे में, या अभी लास्ट वेबिनार के अंदर वी स्पोक अबाउट पूना वाला फिनकॉर्प कि क्यों पूना वाला फिनकॉर्प बहुत अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया क्वालिटी शेयर है, और अगर नीचे जाता है तो इन लेवल्स के अंदर आपको पूना वाला फिनकॉर्प ऐड करना चाहिए। पूना वाला फिनकॉर्प नीचे आया और आप देखिए 2 दिन के अंदर पूना वाला फिनकॉर्प ने नियरली 20% की रैली दे दी है। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में कि कैसे आप लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बेसिक ऑफ ऑप्शंस आप कैसे लगा सकते हैं, अपने लाइव ट्रेड के अंदर फिबोनाची को कैसे प्लेस कर सकते हैं जिससे कि आपकी ट्रेडिंग और बेटर हो जाए, आप कम से कम रिस्क के अंदर मैक्सिमम रिवॉर्ड के अंदर काम कर पाए, और अगर आपको इंट्राडे काम भी करना है तो आप इंट्राडे पे भी फोकस कर पाए। मेन सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल बेसिक से अगर आप देखेंगे ना, मैं देख रहा हूँ कि कई यूजर कहते हैं सर बिल्कुल बेसिक से बताइएगा, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा कि क्या होता है, कॉल क्या है, पुट क्या है, फिबोनाची क्या है, जिससे कि आप लोग लाइव ट्रेड कर पाए, आपको समझ में आए कि कैसे आपको लाइव ट्रेडिंग करनी है, कैसे आपको ये समझना है कि आप कम से कम रिस्क के अंदर मैक्सिमम रिवॉर्ड पे काम कर पाए, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखोगे ना, लाइक अगर आपको सपोज कभी भी ट्रेडिंग करनी होती है, कभी भी आपको कोई चीज आइडेंटिफाई करनी होती है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि FNO मार्केट इज वन ऑफ दी रिस्कीएस्ट मार्केट। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम तो आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तभी आप इस मार्केट के अंदर आगे काम कर पाएंगे, और तभी आप अपना एक तरीके से निवेश उसके ऊपर करके अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे। नाउ आज हमारे को करना क्या क्या है, सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड लाइक इन टर्म्स ऑफ बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। पहली बात तो ट्रेडिंग करते कैसे हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे सवाल हमारे पास कॉन्टिन्यूसली आ रहे थे, काफी सारे लोगों का ये पूछना था कि सर अगर हमारे को ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करें। तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक लिंक पोस्ट किया हुआ था, EL ग्रो चैनल के ऊपर भी एक लिंक था वहां पे, जिससे कि आपको अगर मान लीजिए अपना ट्रेडिंग अकाउंट या अपना एक तरीके से डीमैट अकाउंट खोलना है, ट्रेडिंग करनी है, कौन सी ऐप पे ट्रेड करें, तो उसके उसमें आपको ऐप भी मिलती है, आपको आपको लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर भी मिलता है, साथ में आपका जो अकाउंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाता है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो आई रिपीट, आपका कोई चार्ज नहीं है, कोई AMC नहीं लगती है, आपको API फ्री मिलती है। अगर आपको एल्गोरिथम ट्रेडिंग करनी है फ्यूचर के अंदर तो आपकी API की कोई कॉस्ट नहीं है, जबकि अगर आप मान लीजिए किसी और ब्रोकर के साथ करते हैं तो आपको उसकी API कॉस्ट देनी पड़ती है। राइट नाउ अगर सपोज मान लीजिए मैं आज की डेट में आप लोगों से बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ कि कैसे, अगर सपोज एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, जानूंगा, समझूंगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे को कभी भी किसी भी चीज के अंदर अगर सपोज ट्रेड करना है तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि कैसे मैं लाइक इन टर्म्स ऑफ मिनिमम टू मिनिमम रिस्क के अंदर मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर सकता हूं। कैसे लाइक हम लोग एक तरीके से इंश्योर कर सकते हैं कि हम लोग, हमारा जो रिस्क है, रिस्क मेरा मिनिमम हो, रिवॉर्ड मेरा बेटर हो। तो आज जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आप ऐप पे ट्रेड करेंगे उस ऐप के ऊपर ना पहले आप अपना स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन कर लीजिए कि सर ये मेरा स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस के साथ मैं काम करना चाहता हूं, और ये मेरा एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है। तो जब आप ट्रेडिंग करते हैं एज अ बिगनर, तो सबसे पहली बात, जो लोगों को यही नहीं पता कि कैसे होता है, क्या करना है, आप आज एक ब्रोकर के साथ अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। उसका लिंक हम लोग आपको दोबारा से प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप लोग इजीली वो ओपन कर पाए। आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो उसके लिए भी हम लोग एक आपको हेल्पफुल नंबर प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाए और साथ साथ लाइक कनेक्ट कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक ऐप मिलती है और आपके पास लाइक एक सिस्टम भी होता है जो आप अपने लैपटॉप के अंदर या फिर आप अपने iPad या जो भी आप टैबलेट यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपने अपना सॉफ्टवेयर डाल लिया, सॉफ्टवेयर डाल के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाउ मार्केट के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है बाय और एक है सेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे को कब क्या चीज खरीदनी है और क्या चीज बेचनी है, वो चीज समझना और उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उन चीजों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है बेटर होगी।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। तो स्टॉप लॉस क्या है, जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं एफएनओ के अंदर कॉल पुट क्या होती हैं, तो आपको समझना पड़ेगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा स्टॉप लॉस। आप कभी भी ट्रेड करते हैं तो अगर आपका स्टॉप लॉस सही है तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग मैकेनिज्म बेटर होगी। इनफैक्ट मैं सुबह से भी जो लाइव ट्रेड्स कर रहा हूं, मैं आपको कुछ उनके बारे में भी दिखाऊंगा कि कैसे आज की डेट में अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आती है, आपको सिस्टम समझ में आता है, तो आप कैसे मिनिमम रिस्क के अंदर मैक्सिमम रिवॉर्ड कर सकते हैं। छोटा पैसा लगा के भी आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो मान लीजिए कई लोग मेरे से पूछते हैं सर हमारे पास तो इतनी बड़ी कैपिटल ही नहीं है, तो हमारे पास सर छोटी कैपिटल है, कोई कहता है मैं 50,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो आपके पास 50,000, लाख रुपए, 10,000 रुपए भी हैं, तो भी आप अपनी पूंजी को सही तरीके से लगा सकते हैं, सही ट्रेड कर सकते हैं और उस पर अच्छा आरओआई बना सकते हैं। और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इस आरओआई को मतलब बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ जस्ट टू स्टार्ट विद, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं और चीजों की बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जब लाइव ट्रेडिंग टर्मिनल दिखता कैसे है। तो मुझे पता है कि लाइक कई लोगों का एक सवाल था कि सर हमारे को ये समझना है कि जो लाइव ट्रेडिंग टर्मिनल होता है ना वो किस तरीके से दिखता है। तो देखिए मैं आपको लाइव ट्रेडिंग टर्मिनल दिखाता हूँ। ये लाइव ट्रेडिंग टर्मिनल है, अगर आप देखेंगे ना दिस इज अ लाइव ट्रेडिंग टर्मिनल। ये सिस्टम दिख रहा है आपको कि इस सिस्टम के ऊपर हमारे पास ये एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है जो आप एक तरीके से लाइव देख पा रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है कि मान लीजिए अगर सपोज ट्रेडिंग चल रही है, अभी सपोज गोल्ड है, तो अभी क्या है कि इंडियन इक्विटी मार्केट तो बंद हो गई लेकिन सोने पे ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप सोने पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो सोने के ऊपर आप खरीदी बेच की कर सकते हो। तो देखो खरीदने वाले का रेट, अगर मान लो कोई खरीदना चाह रहा है उसका रेट दिख रहा है आपको 54,825, बेचने वाले का रेट खड़ा हुआ है 54,836। तो ये जो है ना ये लाइव ट्रेडिंग चल रही है, आप देख पा रहे हैं सोने के ऊपर। ऐसे ही कोई भी शेयर अगर आपको लगता है कि मुझे खरीदना है, मुझे बेचना है, तो अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन करके देख सकते हैं। प्लस आपको लगता है मुझे कोई भी शेयर लगाना है, मुझे करना है। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट सेशन के अंदर बात कर रहा था, जो लोग नए ट्रेडर्स हैं जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमने बात करी थी सपोज पूना वाला फिनकॉर्प, ठीक है। और पूना वाला फिनकॉर्प एक्जैक्टली वही लेवल्स पे आया जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे कि खरीदिए आप, और आज देखिए 292 पे बंद हुआ। लेकिन अगर आपको वो शेयर पहली बार लगाना है, जो लोग नहीं जानते हैं, तो मैं यहाँ पे मैंने एनएससी लगाया, नॉर्मल लिखा, यहाँ पे मैंने डाल दिया पूना वाला। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा पूना वाला, एंटर मारूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख गया कि ये पूना वाला फिनकॉर्प आ गया। आज भी शेयर ने 278 का लो लगाया, 292 पे बंद हुआ है। सो टेक्निकली क्या है कि आपके पास दिखता है। और अगर आप सपोज अपने टर्मिनल के ऊपर ऐसे अगर F6 दबाएंगे, F5 दबाएंगे, तो आपको पूरी विंडो दिख जाती है कि किस तरीके से कितनी टोटल कितनी वॉल्यूम हुई है, शेयर का लो प्राइस क्या था, शेयर का हाई प्राइस क्या था, आज कितने पे ओपन हुआ था, आज कितने % ऊपर गया स्टॉक। तो वो सारी की सारी आपको क्वांटिटी जो है वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती हैं। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे पास काफी सारी क्वेरीज ऐसी थी कि सर कुछ बेसिक्स बताइए कि मान लीजिए अगर मेरे को ट्रेडिंग करनी है, मेरे को एक तरीके से काम करना है, तो मैं कैसे एक तरीके से टर्मिनल पे देख सकता हूँ, लाइव मैकेनिज्म के ऊपर मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरा स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक प्राइस के अंदर क्या एक तरीके से वोलेटिलिटी आ रही है, किस तरीके से मैं उसको डिफाइन करके मिनिमम रिस्क के अंदर काम कर सकता हूँ। तो आपको ये हमेशा समझना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है कि जब भी आप सपोज कभी भी किसी भी चीज पे काम करते हैं ना, लाइव मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो लाइव मार्केट के अंदर ये चीज हमेशा डिफाइन करनी पड़ेगी आपको कि मैं अपना रिस्क जो है वो कम से कम रिस्क रख सकूं और ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड के अंदर मैं काम करूं। क्योंकि अगर आप सपोज आपने अपना रिस्क कम कर दिया तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपको पता है कि आपको जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो बेटर मिलेगा। नाउ जैसे सपोज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना तो लाइव स्क्रीन कैसे दिखती है। तो अब सपोज मान लीजिए ये मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है कि ये सारे के सारे लाइव ट्रेड्स हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था गोल्ड के ऊपर, तो ये गोल्ड के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, हेज पोजीशन बना रखी है। तो सोना बाय कर रखा है, तो सोना जो बाय कर रखा है उसके ऊपर 14,900 रुपए आ रहे हैं। और जो सेल कर रखा है, गोल्ड की एक ऑप्शन सेल कर रखी है, उसमें 2700 रुपए जा रहे हैं, तो नेट नेट प्लस हो रहा है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बना रखी है। देखिए मैं अगर इन पोजीशंस को फिल्टर कर दूं तो कुछ एचडीएफसी की पोजीशन है, निफ्टी की पोजीशन थी, रिलायंस की पोजीशन है, एसबीआई की पोजीशन है। तो अलग अलग आपने क्या कर रखा है, मैंने पोजीशन बना रखी है, जिससे कि ये सारा एफएनओ है। तो ये कॉल पुट है, आप देखेंगे सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं पी लिखा आएगा तो पुट यूरोपियन। तो और ये क्या है कि ये फ्यूचर है। तो एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है उसके अंदर क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर अपना रिस्क कम रखेंगे, हेज करके काम करेंगे, जितना कम रिस्क में आप काम करेंगे उतना ही आपका रिवॉर्ड जो है बेटर बनेगा। एंड एज अ ट्रेडर हमारे को यही समझना पड़ेगा कि मेरा रिवॉर्ड
कैसे बेटर बने, मेरा रिस्क कैसे कम हो, रिवॉर्ड मेरा कैसे बेटर बनता चला जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको एफएनओ में ध्यान रखनी है, और जब हम ट्रेडिंग करेंगे ना एफएनओ के अंदर, तो ये बेसिक चीज ध्यान रखनी है ना। आज के टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फिबोनाची सीरीज। तो जब हम बात करते हैं ना फिबोनाची की, तो फिबोनाची क्या है, आज अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को भी देखते हैं ना, किसी बॉडी स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, तो उसके अंदर भी फिबोनाची, जो हमारी एक तरीके से नाभि है ना, वहां तक भी अगर आप किसी की भी लेंथ नापेंगे तो वो 0.618 आएगी। कितना आएगी? 0.618। नाउ ये 0.618 इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेट्स से सपोज आप किसी लीफ को देखते हैं, तो किसी पत्ती को भी अगर आप नोटिस करेंगे ना, उस पर भी फिबोनाची अप्लाई करती है। आप किसी सी बेड के अंदर जाएंगे, और सी बेड के अंदर भी अगर आप फिबोनाची अप्लाई करेंगे, तो वहां पे भी आपको दिखेगा कि लाइक जितने भी कोरल रीफ्स हैं, उसके अंदर भी फिबोनाची का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं और आपको समझाऊं, फिबोनाची नंबर्स होते क्या है, इनको बोला जाता है मैजिक सीरीज। फिबोनाची क्या होता है? फिबोनाची इज अ मैजिक सीरीज। और इस मैजिक सीरीज से ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंट्राडे जितने भी लोग करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे ना, और थोड़ा सा अगर आप समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि फिबोनाची सीरीज के अंदर दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक मैजिक सीरीज है। डेली बेसिस के ऊपर मान लीजिए जिन लोगों को स्कैल्पिंग पसंद है, अभी ट्रेड लिया, 15 मिनट बाद काट दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी ट्रेड लिया, 1 घंटे बाद काट दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत पसंद है, तो उनके लिए फिबोनाची नंबर आप समझ लीजिए, उसके बिना तो ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग जितनी भी ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं फिबोनाची का जो रेलेवेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिबोनाची होती क्या है? फिबोनाची के अंदर आप क्या करते हैं, जो आखिरी के 2 नंबर्स हैं, तो अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे सीरीज स्टार्ट होती है 0 और 1 से। तो अगर मैं 0 + 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1। 1 + 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2। ऐसे ही 2 + 1 करूंगा तो 3। 3 + 2 करूंगा तो 5। 5 + 3 करूंगा तो 8। 8 + 5 करूंगा तो 13। ऐसे ही 13 + 8 करूंगा तो 21 एंड सो ऑन। तो ये जो आखिरी के 2 नंबर होते हैं, उनको अगर आप सम कर देंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ये एक फिबोनाची सीरीज है, इसको बोलते हैं फिब सीरीज। मैजिक सीरीज के नाम से जानी जाती है, जादुई सीरीज है। जादुई सीरीज क्यों है? क्योंकि आप सब लोग अभी शॉक हो जाएंगे कि इस जादुई सीरीज के ऊपर जो लोग स्पेशली ट्रेडर्स हैं, तो हमने ये सेशन बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए, स्पेशली जिन लोगों का ट्रेडिंग के अंदर रुझान है, समझना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करें, उन लोगों के लिए बहुत फोकस करके सेशन रखा है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि रेलेवेंस ऑफ ट्रेडिंग क्या है। बिकॉज सी अनलेस एंड अनटिल आप अगर ट्रेडिंग की रेलेवेंस समझेंगे, आप लाइक ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से जाएंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि लाइव मार्केट के अंदर आपको कैसे काम करना है, क्या चीजें आपको एक तरीके से लाइव मार्केट के अंदर इंप्लीमेंटेशन में लानी है। तो टेक्निकली क्या है कि हर चीज के अंदर, जो भी आज की डेट में आप ह्यूमन स्ट्रक्चर देखते हैं, बात करते हैं, उन सब चीजों के अंदर कहीं ना कहीं फिबोनाची का जो रोल है ना, वो बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं फिबोनाची प्ले करती है। नाउ इस फिबोनाची के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि आपको लाइव ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो लाइव ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि ये नंबर्स पे हम लोग कैसे विद मिनिमम रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड पे काम कर पाए। तो आइडियली मैं जब मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की बात करता हूं, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ना इन नंबर्स को थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं, समझते हैं ना। ये मैजिक नंबर क्यों है? इस सीरीज के अंदर जितना ज्यादा आप आगे जाएंगे, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 54, एंड सपोज मान लीजिए हमने कहा कि एक तरीके से this is a there is a correction here, this is a 55, so you just make a correction here। now मान लीजिए मैंने क्या किया यहाँ पे 34 और 21, तो 34 को मैंने डिवाइड कर दिया 21 से, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास एक नंबर आएगा। नाउ ये नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए नंबर्स बिल्कुल करेक्ट सीरीज में पड़े हुए हैं। नाउ इस नंबर के अंदर क्या है मेरे पास, अगर मैंने 55 को डिवाइड किया 34 से, तो मेरे पास एक नंबर आएगा 1.618। आई रिपीट, मेरे पास एक नंबर आएगा 1.618। ऐसे ही मान लीजिए मैंने 89 को, जो अगला फिबोनाची नंबर है, उसको डिवाइड किया 55 से, अगेन मेरे पास आएगा 1.618। या मैंने 144 को डिवाइड करा 89 से, तो मेरे पास फिर दोबारा आ जाएगा 1.618। 233 को डिवाइड करा 144 से, तो अगेन 1.618 आएगा। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ये नंबर्स लाइव मार्केट में बड़ा इंपॉर्टेंटली, इंटरेस्टिंगली, रेलेवेंटली काम करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे काम करते हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे काम करेंगे। और मैं दिखाऊंगा कि मान लीजिए आप लोगों ने अगर आज भी निफ्टी पे काम किया होता, बैंक निफ्टी पे काम किया होता, ट्रेडिंग कर रहे हैं, या किसी स्टॉक पे काम किया होता, और अगर आपको ये नंबर सही से पढ़ने आते हैं, सो इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। नाउ मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्योंकि उनमें हलचल भी रहती है, लिक्विडिटी भी रहती है, और दूसरी बात है कि मेरे को पता है कि मैं अपना रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर आप उसके हिसाब से काम करेंगे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेटर बन जाएगा। नाउ अगर आप देखेंगे ना, ये जो नंबर्स है,
मैं इतना रेलेवेंस क्यों दे रहा हूँ नंबर्स पे? यू लुक एट एनी फ्लावर, यू लुक एट लाइक इन टर्म्स ऑफ इवन इफ अ बेबी इज बॉर्न, या फिर आप जितने भी स्पीशीज हैं अगर आप उन पे नजर डालेंगे, या फिर अगर आप सपोज मान लीजिए कहते हैं कि लाइक सी के बेड्स है, कोरल रीफ्स हैं, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, हर किसी के अंदर फिबोनाची इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी फिबोनाची का बहुत बड़ा रोल है। और ये बात आपको लाइक जितना जल्दी आप समझेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। तो नाउ मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडिंग के अंदर रोल कैसे है। तो आज हम बात करते हैं बेसिक ऑफ ऑप्शंस के ऊपर, कॉल और पुट क्या होती है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कॉल और पुट के ऊपर आप किस तरीके से अपना इंट्राडे ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं, कैसे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर कर सकते हैं। नाउ सबसे पहली बात कॉल। जब हम ऑप्शन की बात करते हैं हमारे पास दो तरीके की ऑप्शन है, एक है कॉल ऑप्शन और दूसरी है पुट ऑप्शन। नाउ कॉल का मतलब होता है तेजी खेलना। तेजी खेलने का मतलब क्या है? जो लोग कॉल खरीदते हैं ना, उनका नजरिया क्या रहता है? मार्केट ऊपर जाए, मार्केट ऊपर जाएगी तो पैसा बनेगा। नाउ बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि सर अभी निफ्टी गिरी पिछले हफ्ते, तो क्या निफ्टी के गिरने में भी फायदा होता है? द आंसर इज यस, निफ्टी के गिरने में भी फायदा होता है। वो कब होता है? तो जो लोग पुट खरीदते हैं उनको बोलते हैं मंदी खेलना। मंदे पे खेल रहे हैं मतलब मार्केट नीचे गिरेगी तो उनको फायदा होगा, मार्केट अगर चढ़ेगी तो उनको नुकसान होगा। तो जितने लोग पुट पे पैसा लगाते हैं उनका व्यू क्या होता है? उनका व्यू होता है मार्केट गिरनी चाहिए। जितने लोग कॉल पे पैसा लगाते हैं, जो खरीदते हैं कॉल को, उनका व्यू क्या होता है? मार्केट चढ़नी चाहिए। तो जो लोग कॉल खरीदते हैं, जो लोग कॉल को बाय करते हैं, उनका व्यू क्या है? उनका व्यू ये है कि अगर मार्केट, अगर बाजार ऊपर जाएगा तो हमें फायदा होगा। जितने भी लोग पुट खरीदते हैं उनका व्यू क्या है? कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो उनको फायदा होगा। तो जब भी आप कॉल और पुट को खरीदने के तौर से देखते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि जब भी मैं कॉल की बात करूंगा तो कॉल के अंदर मैं एक बात कर रहा हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे बायर और सेलर अवेलेबल है। तो जो कॉल को बाय करेगा, जो कॉल को बाय करेगा, उसका नजरिया क्या है? उसका नजरिया ये है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो फायदा होगा। लेकिन अगर कोई किसी चीज को खरीद रहा है तो उसके बेचने वाला भी होगा, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उस चीज को बेच भी रहा होगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी उस कॉल को सेल करेगा तो उसका नजरिया उससे उल्टा होगा, उसका नजरिया उससे उल्टा होगा। लेकिन आज के सेशन के अंदर, बिकॉज मैं ऑप्शन सेलर की ज्यादा बात करना नहीं चाह रहा अभी, और मैं एक स्पेसिफिक होके मैं आपको सिर्फ बेसिक ऑफ कॉल पुट समझाना चाह रहा हूं। तो जो कॉल खरीदता है उसका नजरिया बुलिश होता है, जो कॉल बेचता है उसका नजरिया बेरिश होता है। नाउ ऐसे ही पुट, जो भी पुट खरीदता है उसका नजरिया बेरिश होता है। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो उसको फायदा होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको नुकसान होगा। तो टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा कि जो भी पुट का खरीदार है उसकी सोच क्या है कि बाजार अगर मंदा होगा तो हम फायदा कमा जाएंगे, उसके अंदर हमारे को एक तरीके से बेनिफिट मिल जाएगा। नाउ मैं आपको कुछ चीजें लाइव दिखाना चाहता हूँ, कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ बेसिक तौर से। तो ये मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी, क्लैरिटी आएगी। नाउ कॉल का मतलब क्या है? स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूँ बाय कॉल, तो बाय कॉल का मतलब क्या है कि हम लोग तेजी की तरफ खेल रहे हैं। तेजी मतलब बुलिशनेस। अगर बाजार ऊपर जाएगा तो हमें ऊपर जाने पे फायदा होगा। सो इफ मार्केट इज गोइंग अप, कॉल बायर विल मेक मनी। तो जो कॉल का बायर है ना, वो एक तरीके से पैसा बनाएगा ना। ऐसी अगर बाय पुट होगी, तो अगर मान लीजिए कोई पुट खरीद रहा है तो उसका मतलब आप मंदी पे पैसा लगा रहे हैं, आप बेरिशनेस पे पैसा लगा रहे हैं। मार्केट अगर नीचे जाएगी, इफ मार्केट इज गोइंग डाउन, पुट बायर विल मेक मनी। तो जो पुट का बायर है ना, वो पैसा बनाएगा। नाउ आप लोगों को ये लगता होगा, ये समझ में आता होगा, सोचते होंगे कई लोग कि सर क्या कॉल पुट में वाकई में इतना पैसा है? मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। मे बी लाइक पॉसिबली शायद मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, दिखाऊं, तो आपको क्लैरिटी आएगी, समझ में आएगा कि कॉल पुट में आप कैसे काम कर सकते हैं और किस तरीके से लाइक आप प्ले कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए मैं अपनी आईडी पे जाता हूँ, दिस इज लाइक
my ID Anadi Professor @Anadi Professor. You can like probably follow and join this. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा काम किया, जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया @Nifty, मैंने यहाँ पे @Nifty लिख दिया एंड @Anadi Professor मैंने डाल दिया, ठीक है, और ये मैंने सर्च कर दिया। देखिए मैं सिंपल आपको कुछ निफ्टी की स्ट्रैटेजीज दिखाता हूँ, कैसे हम निफ्टी पे प्ले कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये सिंपल एल्गोरिथम स्ट्रैटेजीज हैं, सिंपल निफ्टी स्ट्रैटेजीज है इंट्राडे। तो 57,000, 56,000, 33,000 सारा इंट्राडे, मतलब सुबह अगर स्ट्रैटेजी खुली है तो शाम को घर नहीं जा रही, शाम को जाने से पहले पहले बंद हो गई। अब जैसे देखिए ये स्ट्रैटेजी है, मान लीजिए हमने इंट्राडे 4% निकाल लिया, कैरी फॉरवर्ड के ऊपर एक दिन के अंदर 14.47% निकाल लिया। ये देखिए सिंपल स्ट्रैटेजी, ऑप्शंस के ऊपर काम हो रहा है, सिंपल स्ट्रैटेजी बेस्ड काम है, सारा कॉल पुट का काम है। आप देखिए सारा काम कर रहे हैं, इंट्राडे काम है, इंट्राडे खरीदी गई, इंट्राडे बेच दी गई, नेट क्वांटिटी जीरो। आप मेरे सिस्टम पे देख सकते हैं नेट क्वांटिटी जो है जीरो है। इसके ऊपर मैंने पूरा यूट्यूब का एक वीडियो भी बना रखा है, आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। इस पोस्ट के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे सबको जीरो हो गया, नेट 64,000 रुपीज इंट्राडे बच गए। मतलब सुबह माल एक तरीके से खरीदा गया, बेचा गया, शाम तक सारा माल खत्म हो गया। एंड देन ऐसे ही ये दूसरे खाते में किया, माल खरीदा गया, बेचा गया, शाम तक सब खत्म, 37,000 रुपीज प्रॉफिट बुक। ऐसे ही एक और उसमें किया गया, इंट्राडे स्ट्रैटेजी लगाई गई, 19,000 रुपए का प्रॉफिट लिया और 19,000 रुपए का प्रॉफिट काट दिया। तो ये सब काम आप इंट्राडे कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारा काम आप कॉल पुट के अंदर, ऐसे ही देखिए कॉल पुट का काम है स्ट्रैटेजी बेस्ड, पोटेंशियल स्ट्रैटेजी बेस्ड, एक एक दिन में 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, अगेन 6 लाख रुपए। तो इंट्राडे में हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई, मतलब एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी बनाई, उस पोजिशनल स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिला। मतलब 16-16 लाख रुपए, 6-6 लाख रुपए एक एक स्ट्रैटेजी के अंदर हमने बुक कर लिया। तो ये जो एक तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी है, ये प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आती है? ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कर दिया, हवा में कुछ भी कर देंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी बना देंगे, आपका काम बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी जहां पे आपका डिफाइंड लॉस होगा और आप उस डिफाइंड कैलकुलेशन के हिसाब से काम करेंगे, तो आपका रिस्क कम रहेगा, आपका रिवॉर्ड जो है बेटर रहेगा। इनफैक्ट जितने लोगों को पता होगा, मैंने अभी पिछले वेबिनार में, जो अभी हमने वेबिनार किया था, पिछले वाला वेबिनार किया था, उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी दिखाई थी आप लोगों को, ऑप्स्ट्रा के ऊपर एक स्ट्रैटेजी मैंने डाल रखी थी, वो स्ट्रैटेजी मैंने दिखाई हुई थी। इनफैक्ट मैं आपको अभी भी खोल के दिखा सकता हूँ, तो जिन लोगों को याद नहीं है याद आ जाएगा। लाइक इन टर्म्स ऑफ आई शोड वन स्ट्रैटेजी, जहां पे एक तरीके से मैं दिखा रहा था कि किस तरीके से आप लोग लाइव मार्केट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में काम कर सकते हैं, आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, रिवॉर्ड अपना बेटर कर सकते हैं। तो मैंने एक लाइक स्ट्रैटेजी दिखाई थी, ये जो लेग की स्ट्रैटेजी थी। अब ये देखिए, ये मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई सिंपल सी। मान लीजिए मैं स्ट्रैटेजी को एनालाइज करना चाहता हूँ, ये मैंने आपको लास्ट, जिन लोगों को याद होगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ जो हमारा लास्ट वेबिनार था उसके अंदर बताई थी मैंने, निफ्टी की 18,700 की स्ट्रैटेजी थी। और आप देखिए ये स्ट्रैटेजी 1,96,000 रुपए के प्रॉफिट में आज भी खड़ी हुई है। दिसंबर की स्ट्रैटेजी है, दिसंबर की स्ट्रैटेजी बनाई है और 1,96,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो आपको दे रही है। कैसे दे रही है? हेज्ड हो आप पूरा, नुकसान होने के चांसेस आपके लिमिटेड हैं। तो मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए का रिस्क लिया, 5,000 रुपए के रिस्क को मैंने डिफाइन किया, और उससे क्या होगा कि मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इतना गेम खेलना चाह रहा हूं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो आपने लिमिटेड रिस्क के साथ एक कैलेंडर स्प्रेड बनाई और उसके ऊपर आपने काम कर दिया। नाउ आइडियली ये काम करते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, या कैसे प्ले किया जाता है? तो मान लीजिए मैं कहता हूं, अभी मैं सिंपल सी बात करता हूं, मैं आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाता हूं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने NSEindia.com खोल दिया। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया, NSEindia.com एक तरीके से खोल दिया है, और अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे NSE का डेटा आ गया है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लिखा मेरे को ट्रेडिंग करनी थी सपोज बैंक निफ्टी के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए डाल दिया बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये मेरे पे बैंक निफ्टी की ऑप्शंस आ गई हैं, ये ऑप्शन चेन आ गया है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रही है ऑप्शन चेन, आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करना है, और आपको ये देखना है कि जब मार्केट सुबह खुलती है उसके 15 मिनट, जब मार्केट खुलती है उसके 15 मिनट आपको वेट करना है। तो सपोज मान लीजिए मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ, और व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने कहा मुझे कॉल पे प्ले करना है। तो सपोज लेट्स से मैं मार्केट के अंदर, लेट्स से मेरा स्टांस जो है मार्केट के अंदर सपोज बुलिश है, सो आई वांट टू प्ले ऑन कॉल ऑप्शन, ठीक है। सो आई वांट टू प्ले ऑन कॉल ऑप्शन। अब मेरे को अगर कॉल ऑप्शन में प्ले करना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल वेट फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स। मैं मार्केट खुलती है 9:15 पे, मैं 9:15 से लेके 9:30 बजे तक का वेट करूंगा, एंड देन
at 9:30 a.m. So at 9:30 a.m. I will look to trade. तो मैं सुबह 9:30 बजे ट्रेडिंग करने की सोचूंगा कि मुझे अगर ट्रेडिंग करनी है तो अब मुझे सुबह 9:30 बजे अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहिए। सुबह 9:30 बजे मुझे सोचना चाहिए कि क्या मुझे ये ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। नाउ सपोज आज सुबह मेरे को मार्केट के अंदर ट्रेड लेना था, या मैंने चेक किया कि मेरा मार्केट का अंदर स्टांस क्या, और सपोज मान लीजिए मैं मार्केट में बुलिश हूं, तो मुझे कब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, कब मुझे एंट्री लेनी है, वो मुझे समझना बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जा रहा हूं, दिस इज NSEindia.com। तो हम सब लोग जब कॉल पुट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं इंडिया में, तो हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको रेफरेंस के लिए चार्ट पे लेके जाता हूं बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया बैंक निफ्टी। तो सुबह बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी बैंक का चार्ट आ गया, और मैंने ना 1 घंटे का चार्ट लगा लिया। सुबह का मेरे को चार्ट देखना है कि सुबह जब मार्केट आज खुली, तो आज जब मैं एक तरीके से मार्केट खुलने की बात करता हूँ मॉर्निंग में, तो जब मार्केट सुबह सुबह खुली 9:15 पे, तो ये एक तरीके से मार्केट का स्टांस था। 9:15 पे मार्केट का जो बैंक निफ्टी का भाव आ रहा था, बैंक निफ्टी का भाव लो लगा था आपका 41,570 रुपए के आसपास। एंड देन अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 15 मिनट पे आ जाता हूँ, जिससे कि आप सब लोगों को और बेटर दिख जाए और आपको समझ में आ जाए। तो ये आज का हमारे पास ये चार्ट आ रहा है सुबह का। ये देखिए, ये मार्केट सुबह 9:30 बजे है। ये जो मार्केट है, ये मार्केट का चार्ट कब का है, आज सुबह 9:30 बजे का चार्ट है। कितने बजे का चार्ट है आज? आज सुबह 9:30 बजे का मार्केट का चार्ट है। इस 9:30 बजे के चार्ट के हिसाब से ऊपर देखिए, यहाँ पे लिखा आता है ओपन हाई लो क्लोज। तो ये जो क्लोज लिखा आ रहा है ना, ये क्लोज जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, चेक करिए। आज सुबह, आज 27 दिसंबर है, 27 दिसंबर को आज सुबह बैंक निफ्टी चल रही थी 42,508। बैंक निफ्टी कितनी आ रही थी, क्लोजिंग हुई थी 42,508। तो मैं क्या करूंगा, मैं एनएससी के ऊपर जा रहा हूं। एनएससी के ऊपर जाके यहां पे देखिए, ये बैंक निफ्टी है, और मैंने ये बैंक निफ्टी की 42,500, ये देख रहे हो 42,500। अब देखिए, ये इसको बोलते हैं मार्केट के अंदर ऑप्शन का जो हमारे पास एक तरीके से डेटा आ रहा है। तो ये क्या है, मेरे पास ऑप्शन चेन का डेटा आता है एनएससी के ऊपर। कैसे लगाते हैं वो बता देता हूं। मेरे से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर एक बार दोबारा से बता दीजिए कि आपने ये ऑप्शन चेन कैसे लगाई। तो आपको क्या करना है, एक वेबसाइट खोलनी है NSEindia.com, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, ठीक है। तो NSEindia.com की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। NSEindia.com की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आपको टाइप करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी, जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं। सपोज अभी हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी आ जाएगा। बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक चीज दिखेगी आपको, ऑप्शन चेन। हमारे को ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ऑप्शन चेन खोलेंगे तो ये देखिए बैंक निफ्टी खुल गई है। अब मुझे पता है कि मुझे सुबह का ट्रेड जो है, मार्केट जो है सपोर्ट पे खड़ी है, ले रही है सपोर्ट। अब मुझे ट्रेड लेना है 42,500 की ऑप्शन पे। कितने पे? 42,500 की ये ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर मुझे ट्रेड लेना है। ये देखिए, ये वाली साइड कॉल की है, और मेरे राइट हैंड साइड पे जो एक तरीके से ऑप्शंस हैं, ये सारी पुट ऑप्शंस हैं। तो मेरे को ट्रेड किस पे लेना था, कॉल ऑप्शन पे ट्रेड लेना था सपोज। तो मैंने इस पे क्लिक किया कॉल ऑप्शन के ऊपर, 42,500 की कॉल ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया। जब मैं 42,500 की ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, तो ये देखिए उसका डेटा खुल गया मेरे पास, ठीक है। उसका मेरे पास क्या हो गया, डेटा खुल गया। नाउ मैं इस डेटा पे आऊं, मैं इस डेटा के ऊपर आऊं, उससे पहले मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि मुझे अगर सपोज ट्रेड लेना है, मुझे अगर सपोज ट्रेड लेना है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा कि मेरे को ट्रेड कैसे लेना है। तो ये मेरा एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको एक तरीके से एल्डो के टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, और मैं बता देता हूँ ये फिबोनाची नंबर्स हैं, देखिए मेरे पास, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको जो मैंने फिबोनाची नंबर बताया, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर जोड़ के आगे के नंबर आते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको बताया था 2 + 3 5 होता है, 5 + 3 8 होता है, 8 + 5 13 होता है। एंड इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम लोग आगे चलते चले जाते हैं सीरीज के अंदर। अब देखिएगा, मुझे आज सुबह ट्रेड लेना है, तो 2 नंबर है मेरे पास, एक है फिबोनाची नंबर, और उसी के साथ मेरे पास एक चीज होती है जिसको मैं बोलता हूँ ल्यूकस नंबर, ल्यूकस लेवल्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ल्यूकस लेवल अभी नहीं पता। ल्यूकस लेवल की जो सीरीज है ना, वो स्टार्ट कैसे होती है, 2 और 1 से स्टार्ट होती है। कहने का मतलब क्या है, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 3 = 7 एंड सो ऑन।
तो ऐसे करके आपकी ये सीरीज जो है, ये सीरीज चलती चली जाती है, ठीक है। और इस सीरीज के अंदर आपको ध्यान देना है कि कुछ नंबर्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा, सुबह 9:30 बजे ये जो बैंक निफ्टी की ऑप्शन थी ना, इस बैंक निफ्टी जब खुली, तो जब ये खुली तो आप चेक करिए, इसका ओपन ऊपर हुआ, खुलने के बाद इसने लो लगाया, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको चार्ट दिखाया, बैंक निफ्टी खुली, खुलने के बाद 9:30 बजे तक बैंक निफ्टी नीचे आ गई, 9:30 बजे तक बैंक निफ्टी नीचे आ चुकी थी, और ये बैंक निफ्टी यहां खड़ी थी, ठीक है। मेरे को ट्रेड लेना था यहाँ पे, तो बिल्कुल लो पे 9:30 के बाद ये कैंडल पे ट्रेड लेना था, जो कि बिल्कुल लो था। तो मुझे ट्रेड यहाँ पे लेना था, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। मुझे ट्रेड क्या करना था, मुझे ट्रेड लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। मैं ट्रेड कहाँ पे लूंगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने 9:30 बजे के बाद कैंडल को ऑब्जर्व किया, मैंने देखा मेरे पे फिबोनाची नंबर में एक नंबर है 144, और दूसरा नंबर कितना है मेरे पास 233। एक नंबर है मेरे पास 144, दूसरा नंबर है मेरे पास 233। तो अब मैंने देखा कि मेरे पास ये जो ऑप्शन थी ना मॉर्निंग में, इस ऑप्शन ने लो लगाया 205 रुपए का। ऑप्शन ने लो कितना लगाया, 205 रुपए का लो लगाया, 205 रुपए एक तरीके से उस ऑप्शन ने लो लगा दिया। अब अगर 205 रुपीज का लो लगाया, तो मुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे अभी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी। मुझे ट्रेड में एंट्री कब लेनी है, जब वो 233 जाएगी या उसके ऊपर जाएगी। जब वो ऑप्शन 233 के ऊपर जाएगी ना, तब मुझे एंट्री लेनी है। तो 233.50 234 पे मेरे को अपना ट्रेड में एंट्री लेनी है। अगर वो 233 से 234 नहीं जाएगी, तो मुझे ट्रेड में एंट्री लेनी ही नहीं है, ठीक है। अब कैसे मैं ट्रेड करूंगा, फिबोनाची के हिसाब से बात करता हूं पहले, और फिर थोड़ा सा इसको मर्ज करूंगा कि आप बाकी चीजों के साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं, इसको कैसे देख सकते हैं। तो मैंने देखा फिबोनाची के हिसाब से 233 के ऊपर एंट्री लूंगा। 233 के ऊपर एंट्री लूंगा तो मेरा टारगेट क्या बनेगा, 377। मेरा टारगेट क्या बनेगा, 377 का मेरा पहला टारगेट बन जाएगा, 377 का। वैसे इन नंबर्स को प्ले करने का और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 233 के ऊपर आप ट्रेड लीजिए, 377 रुपीज का आपका टारगेट बनेगा। और आप देखिए, अगर आपने ये ऑप्शन ली होती 233 रुपए के ऊपर, आज जाते जाते ये ऑप्शन बंद कितनी हुई है, 486 रुपए। इसने 546, इस ऑप्शन ने कितने का हाई लगाया, 546 का हाई लगाया। अब देखिए, आप हैरान रह जाएंगे, कितना सिंपल सा काम, कितना छोटा सा काम आपको कितना पैसा बना के देता। मैं आपको समझाता हूं। अब आप देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, वापसी आ रहा हूं इस आर्टिकल के ऊपर। हमने 233 पे एंट्री ले ली। हमने क्या किया, 233 के ऊपर एंट्री ले ली। हमें क्या समझ में आता है कि अगला फिबोनाची नंबर मेरा है 377। तो मेरा पहला टारगेट 377 का। अब देखिए, जिन लोगों को ये बात समझ में आएगी कि 377 के टारगेट के हिसाब से अगर मैंने एंट्री ली होती, और मेरा स्टॉप लॉस क्या होता 144, मेरा स्टॉप लॉस क्या होता 144 का स्टॉप लॉस होता, 233 पे मैंने एंट्री ली है, 377 का मेरा पहला टारगेट बन गया एज पर फिबोनाची। तो 377 का मेरा जो है वो पहला टारगेट था। 233 के ऊपर मुझे एक तरीके से एंट्री लेनी थी। अब आप डिफरेंस देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप 377 में से माइनस कर देंगे 233, तो 144 रुपीज आते हैं पूरे। 144 रुपीज का मतलब ये है कि आज जब बैंक निफ्टी पे ट्रेडिंग करते हैं ना हम लोग, तो बैंक निफ्टी का एक लॉट, बैंक निफ्टी का एक लॉट जो है वो 25 का है, मतलब 25 मिनिमम क्वांटिटी आपको प्ले करनी होती है। तो मान लीजिए, अगर एज अ ट्रेडर आपने बैंक निफ्टी को खरीदा होता, तो आपने इसके अंदर आपकी निवेश कितना लगता, 233 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 से। तो मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे समझाता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे क्लैरिटी देता हूँ कुछ कैलकुलेशंस की, जिससे कि आपको समझ में आए। तो ये देखिए, यहाँ पे मुझे बैंक निफ्टी की कॉल बाय करनी थी 42,500 की, ये कॉल ऑप्शन थी मेरी। इसको मेरे को बाय करना था एट रुपीज लेट्स से 233.50 पे, या 234 ले लेते हैं इसको, ठीक है। 233 के ऊपर बाय करना था, 234 पे मैंने बाय कर लिया। तो मेरे कितने पैसे लगेंगे, अमाउंट रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट मेरे को एक तरीके से इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाने में लगेगा, कितना अमाउंट मेरे को चाहिए वो मेरे को पता होना चाहिए। तो अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है मेरा, अमाउंट रिक्वायर्ड इज 234 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो मेरे कितने पैसे लग जाएंगे यहाँ पे, ये मेरे एक तरीके से लग जाएंगे 5850, 5850 रुपए मेरे लग गए, ठीक है। मेरा फर्स्ट टारगेट कितना था, माय फर्स्ट टारगेट इज रुपीज 377। मेरा पहला टारगेट कितना है
₹377 का टारगेट है। अगर मान लीजिए मैंने कुछ नहीं किया, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, आपको बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, अगर मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं किया, पहला टारगेट जब मेरा अचीव हुआ तो मेरा कितना प्रॉफिट बुक हुआ, प्रॉफिट इन पॉइंट्स, तो कितना प्रॉफिट आ गया मेरा 377 माइनस 234, दैट इज 143 पॉइंट्स का। 143 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि एक लॉट बैंक निफ्टी का 25 का है, तो अगर मान लीजिए आपने 143 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आपका प्रॉफिट आएगा 3575, 3575 रुपए। नाउ व्हाट इज योर ROI इंट्राडे के अंदर? जो लोग इंट्राडे प्लेयर हैं, आपने 5850 रुपए लगाए थे, आपने 3575 रुपए कमा लिए इंट्राडे में, तो 3575 को अगर आप डिवाइड कर देंगे ना 5850 से, तो लगभग 61% आ गया। 3575 रुपए आपने कमाए, लगाया कितना था 5850 रुपए, तो आपके पास दिन का 61% का रिटर्न आ गया। आपका दिन का 61% का क्या हुआ, रिटर्न आपने कमा लिया। तो जो आपने पूंजी लगाई थी ना 5800 रुपए की, 5850 रुपए की, उस 5850 रुपए की पूंजी के ऊपर आपने लगभग 61% 3500 रुपए आपने एक तरीके से अपने प्लस किए, सिंपली बेस्ड ऑन अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आपने देखा कि किस तरीके से जहां मार्केट आई, उस मार्केट को वेट करिए, पहले 15 मिनट रुकिए, 15 मिनट रुकने के बाद देखिए कि मेरा ट्रेड कहां बन रहा है, उसके हिसाब से आपने ट्रेड लिया कॉल ऑप्शन के ऊपर, और कॉल ऑप्शन के ऊपर ट्रेड लेने के बाद आपको पता चला। अच्छा, ये कैसे पता चला 25 का है? तो बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे किसी ने मेरे से सवाल पूछा है, सर आपको कैसे पता चला? देखिए बैंक निफ्टी का लॉट साइज दिखाता हूं आपको, मार्केट लॉट, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। मिनिमम क्वांटिटी कितनी खरीदी करनी पड़ेगी आपको? 25 क्वांटिटी खरीदनी थी, तो 25 क्वांटिटी आपको एक तरीके से खरीदने के हिसाब से ही आपको काम करना है कि ये मिनिमम क्वांटिटी आपको खरीदी बेची करनी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ही ध्यान में रखना है कि आपको जब भी आप काम करेंगे उस ऑप्शन के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि ये मेरा एक तरीके से टारगेट है, स्टॉप लॉस। अब सपोज कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर हमारे को ना इस पोजीशन को आगे भी लेके जाना है, कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर मेरे को अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को प्रॉफिट और मैक्सिमाइज करना है ना, जो जहां पे आपने खरीदी करी थी ना, जहां पे आपने खरीदी करी थी, आप उसका स्टॉप लॉस रख दीजिए। तो मान लो 234 रुपए पे मैंने एंट्री ली थी, आप उसका स्टॉप लॉस रख दीजिए। अब मेरे ये चार्ट पे वापसी आ जाइए फिबोनाची और ल्यूकस के हिसाब से, मैं रिपीट कर रहा हूं, ल्यूकस के हिसाब से 377 के बाद मेरा अगला नंबर, ल्यूकस के हिसाब से जो उसके नीचे नंबर आ रहा है ना, वो मेरा ल्यूकस का लेवल होता है। ल्यूकस के हिसाब से मेरा टारगेट कितना बनता? 521 रुपए। कितना बनता? 521 रुपए का टारगेट बनता। एक रेसिस्टेंस बन रहा था 562 रुपए पे, तो 521 रुपए पे भी मैं काट सकता था। मेरा अगला टारगेट कितना होता? 521 रुपए। अब देखिए मजे की बात बताता हूँ, ये बिल्कुल नीचे है, फिबोनाची के नीचे जो ल्यूकस लेवल आ रहा है ना, अगर मैं उसके हिसाब से काम करूंगा तो मेरा अगला टारगेट बन गया 521 रुपए। अब देखिए 521 रुपए का मतलब क्या है? अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए 377 पे जिसको काटना था काट दिया, लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं सर मेरे को 377 पे नहीं काटना, मेरे को 377 पे नहीं काटना, तो मेरा टारगेट 2 कितना था? मेरा टारगेट 2 था 521 रुपए, 521। अब देखिए मैंने 521 रुपए में से माइनस कर दिए 234 रुपए, मैंने 521 रुपए में से 234 रुपए माइनस कर दिए, तो मेरे पास क्या आया? 287 पॉइंट्स। 287 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। 25 क्वांटिटी थी मेरी क्वांटिटी कितनी थी? 25 क्वांटिटी थी, तो आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7175 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। ये आपका प्रॉफिट आ गया। अच्छा, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट? आपका इन्वेस्टमेंट थी 5850 रुपए। ROI कितनी आ गई? एक दिन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको ROI कितनी आई? 7175 आपने कमाए, कितना लगा के? 5850 रुपए लगा के। तो आपकी ROI कितनी आ गई? आपने रिस्क अपना कम से कम रखा, रिवॉर्ड आपने बहुत बेटर कर दिया, और ये आपने 5850 रुपए लगा के काम किया, तो लगभग 122%, 122.64% की इंट्राडे, मतलब आपने अपनी पूंजी को डबल से भी ज्यादा कर लिया एक दिन के अंदर अंदर। तो जितनी आपने लागत लगाई थी उस लागत के अंदर से आपने डबल से भी ज्यादा रिटर्न निकाल लिया। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, काफी सारे लोग पूछ रहे सर ये कैसे पता चला कि कैसे बाय करना, कैसे खरीदना? आपको समझो जैसे हम शेयर बाय करते हैं ना, ऐसे ही हमने बैंक निफ्टी का एक तरीके से शेयर बाय कर लिए 25। कितने पे बाय करे? हमने बाय करे 234 पे, 234 पे बाय किए। पहला टारगेट 377 का था फिबोनाची के हिसाब से। ल्यूकस लेवल के अंदर हमारा टारगेट था 521 रुपए का।
तो अगर आप देखोगे तो आपने क्या किया, आपने कम रिस्क लेके अच्छे रिवॉर्ड पे काम कर लिया, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेटर हो गया, आपने कम रिस्क के अंदर ज्यादा पैसे कमाए, और इस तरीके से आप इंट्राडे पोजीशंस पे काम कर सकते हैं। एक और चीज, हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड था। तो मान लीजिए हम कभी भी काम करते हैं, आपको छोटा स्टॉप लॉस लेना है वो भी समझा देता हूँ। तो देखिए, अगर आपको प्योरली फिबोनाची पे काम करना है तो 233 रुपीज पे आपको ऑप्शन को खरीदना था। तो मैंने 205 पे नहीं खरीदी, मैंने वेट किया मार्केट का ऊपर जाने का, थोड़ी महंगी खरीदी, लेकिन एक स्टॉप लॉस डाला 144 रुपीज का, 89 रुपीज का स्टॉप लॉस था, प्रॉफिट मेरा अनलिमिटेड था। तो मैंने मोटा मोटा लगभग अगर आप देखोगे ना तो 2200 रुपए का रिस्क लिया, 2200 रुपए का रिस्क लेके अपने ट्रेड को इनिशिएट किया, और आपने देखा कि अगर मान लीजिए मार्केट चलेगी ऊपर की तरफ तो मेरे को प्रॉफिट देगी। तो मैंने 233 पे ही बाय नहीं किया, 233 से थोड़ा सा ऊपर 233.50 234 पे बाय करना है। टारगेट मेरा पहला टारगेट है 377 का, और बिल्कुल इसके नीचे जो ल्यूकस का अगला लेवल होता है दैट इज 521, ये मेरा अगला टारगेट था 521 रुपए का। दोनों टारगेट मेरे अचीव हुए। अच्छा, अब जिन लोगों का ये सवाल है कि सर अगर मेरे को अपना स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रखना है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर मेरे को अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा रखना है, तो छोटा रखने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। जो हमारा फिबोनाची लेवल है, या तो आप 144 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या फिर जिनको बड़ी स्कैल्पिंग करनी है छोटी छोटी बहुत बारीकी से, जिन लोगों को ट्रेडिंग करनी आती है समझते हैं, तो वो या तो 178 का स्टॉप लॉस रखें। डिफरेंस फिबोनाची जो पिछला वाला फिबोनाची नंबर है ना, और जो ल्यूकस नंबर है उसका डिफरेंस होता है 178, वो आप स्टॉप लॉस रखिए। जिनको और माइन्यूट बड़ी बारीकी से ट्रेडिंग करनी है, वो 214 रुपए का स्टॉप लॉस रख के भी काम कर सकते थे, 214। ये 3 लेवल्स आपके स्टॉप लॉस के हैं नीचे की तरफ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, अगर मेरे को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल रखना है, तो आप 233 रुपए के ऊपर बाय करिए, पहले ही लगा दीजिए। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर। तो जो लोग मार्केट के अंदर अभी नए हैं, उसमें क्या होता है कि सर पहले कैसे लगाएंगे, अगर मार्केट में रेट आ रहा है 205 रुपए, और अगर मैं 234 रुपए पे बिड लगाऊंगा तो बाय हो जाएगा, नहीं होगा। मार्केट के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर। तो आप स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा के रखिए, अगर उसका रेट 234 रुपए आएगा तभी वो बाय करेगा। बाय होने दीजिए, उसका टारगेट लगा के रखिए 377 रुपीज, जैसे ही 377 जाएगा कट जाएगा। और सबसे बड़ी बात, स्टॉप लॉस भी सिस्टम में पहले ही डाल दीजिए कि मेरा स्टॉप लॉस है 144 रुपीज, अगर नीचे आ गया तो 144 पे कट जाएगा, सिंपल। ज्यादा आपको एक तरीके से कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, आपको चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से रखना है, जिससे कि आप मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड पे काम कर पाए। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि हमारे को कम से कम रिस्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए एज अ ट्रेडर। तो मैं कम से कम रिस्क के अंदर मैक्सिमम रिवॉर्ड पे काम कर सकता हूं, एंड इसीलिए मुझे हमेशा ये देखना पड़ेगा कि कैसे मैं अपना रिस्क कम करूं, या एक तरीके से कैसे काम करूं। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, अंकुर का एक सवाल है यहाँ पे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कॉल खरीदनी है या पुट खरीदनी है। हमें एक्चुअल में पता ही नहीं लगाना, हमें सिंपल सा काम करना था। हमें क्या काम करना था, सुबह 9:30 बजे, आई रिपीट, सुबह 9:30 बजे मुझे अपना स्टांस क्लियर करना था, मुझे चार्ट देखना। 15 मिनट का मैं चार्ट देखूंगा, बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट आ गया। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने देखा ये बैंक निफ्टी आज सुबह खुली 9:30 बजे, बैंक निफ्टी चल रही थी 42,508, 42,508। अगले कैंडल के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे अपना ट्रेड इनिशिएट करना है। ट्रेड इनिशिएट करते हुए मुझे नहीं पता कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, समझिए, मुझे नहीं मालूम कि मार्केट नीचे जाने वाली है या ऊपर जाने वाली है। तो मैं अपना जब ट्रेड इनिशिएट करूंगा तो मुझे देखना है कि मुझे फिबोनाची और ल्यूकस नंबर के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो ऐसे में मेरे को क्या करना है, ऐसे मुझे देखना है कि अगर मान लीजिए उस वक्त जो बैंक निफ्टी थी, बैंक निफ्टी का ऑप्शन का रेट आ रहा था 205 रुपए, 208 रुपए, 210 रुपए, मुझे वेट करना है, अभी बाय नहीं करना। वहां पे मेरे को फिबोनाची के हिसाब से मेरा लेवल आता है 233 रुपीज, 233 रुपए के हिसाब से मैंने ऑप्शन का रेट लगाया। अगर वो उसके ऊपर जाएगी तो मैं बाय करूंगा, नहीं जाएगी तो मैं नहीं बाय करूंगा। अच्छा, मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ, समझा देता हूँ, जिससे कि आप सब लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, समझ में आएगा। अगर मैं इसकी पुट देखता, मान लीजिए मैंने इसकी 42,500 की पुट देखता, ये 42,500 की पुट भी आ रही है 100 रुपए की, तो मैंने क्या किया, मैंने ये 100 रुपए की पुट भी लगाई, देखता क्या इसके ऊपर बाय सिग्नल आया क्या। तो जब सुबह का समय था, जिस वक्त मैं एक तरीके से ट्रेड कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये जो पुट थी, ये पुट का ओपन हुआ था 156 रुपीज, इसका हाई लगा 344 रुपए का, इसका हाई कितना लगा 344 रुपए का। तो जब मार्केट एक तरीके से बिल्कुल ऊपर थी ना, मतलब यहाँ पे 9 बज के
अगर मैं बात करूंगा 30 मिनट पे, तो 9:30 पे जब मार्केट बिल्कुल नीचे थी, बिल्कुल बॉटम पे खड़ी थी मार्केट, तब मैंने देखा कि पुट का रेट क्या आ रहा था, 340 रुपए, 335 रुपए, 344 रुपए। तो क्या मुझे पुट बाय करनी चाहिए थी? देखो 300 का लेवल कहां पे, ये रहा मेरा अगला फिबोनाची नंबर कितना है, 377। तो अगर मेरे को पुट का बाय लगाना था, अगर मुझे पुट का बाय लगाना था, तो मुझे पुट का बाय कब लगाना था, जब मार्केट का रेट 377 से ऊपर जाता। पुट का रेट कब जाता, पुट का रेट 377 के अगर ऊपर जाता तो मैं पुट बाय करता, लेकिन क्योंकि पुट का रेट 377 के ऊपर नहीं गया, तो मैंने पुट को बाय नहीं करना। ठीक है, तो मेरे को, मैंने पुट की बिड भी लगाता, ऐसा नहीं है मुझे पुट की बिड नहीं लगानी थी, तो मुझे पुट की बिड लगानी थी। पुट की बिड अगर आप देखोगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका हाई कितना है, 344 का। बाय कब करना है, जब वो 377 के ऊपर जाता है, लेकिन 377 के ऊपर गया नहीं, तो पुट मेरी बाय होगी नहीं, लेकिन कॉल मेरी बाय हो जाएगी। मैंने कॉल पे ऑर्डर डाल रखा है, कॉल मेरी बाय हो गई, और कॉल बाय हो गई तो मेरा टारगेट भी अचीव हो गया, इंट्राडे के अंदर मुझे बहुत अच्छा पैसा बन गया। आई होप लाइक आप सब लोगों को ये क्लैरिटी आ रही है, बात समझ में आ रही है कि कैसे आप कम रिस्क के अंदर अपना रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेटर हो जाएगा, आप कम से कम रिस्क के अंदर मैक्सिमम रिवॉर्ड पे काम कर पाएंगे, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज समथिंग विच इज लाइक आइडियली हम लोगों को ध्यान रखना है, देखना है कि कैसे मैं अपने रिस्क को कम करते हुए अपने ट्रेडिंग को बेटर कर सकता हूं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट बेटर कर सकता हूं। ठीक है, नाउ सर ये 42,500 क्या है? काफी सारे लोगों का ये पूछना है कि सर ये जो बैंक निफ्टी थी, ये बैंक निफ्टी पे ऊपर 42,500 है क्या? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि क्योंकि बिगनर है काफी सारे लोग, तो उनका ये सवाल आना लाजमी है। जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि इट इज लाइक जीरो सम गेम, किसी का फायदा तो किसी का नुकसान। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि दो पार्टी के बीच में। अब जब भी हम अपने किसी चीज के ऊपर खरीदी बेची करना चाहते हैं, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो एक स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर एक ट्रेडर अपनी बेट लगा रहा है कि मुझे इसको खरीदना है या मुझे इसको बेचना है। तो आप लोग जितने भी पूछ रहे हैं ना कि सर ये 42,500 है क्या, तो ये बैंक निफ्टी जब सुबह थी तो सुबह चल रही थी 42,500, 9:30 बजे लगभग 42,508 पे क्लोज हुई थी बैंक निफ्टी। हमने क्या देखा, हमने देखा उसकी जो एट दी मनी ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस ये रहा 42,500 ये रहा। तो मैंने उस वक्त देखा कि 42,500 के ऊपर जो दोनों कॉल पुट है ना, उसके पे बिड लगा दी। पुट की बिड लगा दी मैंने 378 पे खरीदने को। देखिए पुट का लेवल क्या था, 344 340 चल रही थी वो। पुट की बिड खरीदने को लगा दी 378 पे, उस पर बेट लगा दी कि अगर 378 के ऊपर जाएगा तो पुट का रेट बढ़ेगा, लेकिन अगर नहीं गया तो मैं पुट बाय नहीं करूंगा। ऐसे ही कॉल की बिड मैंने लगा दी 233 के ऊपर, 234 पे, क्योंकि कॉल का रेट क्या चल रहा था, 205 रुपए, 210 रुपए। अब जैसे ही वो 233 के ऊपर गया, 234 आया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरी कॉल बाय हो गई। कॉल बाय हो गई तो मेरे टारगेट्स आ गए 377 रुपीज के और 521 के, दोनों टारगेट मार्केट अचीव कर गई। प्योरली काम इंट्राडे करना है, आपको कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी कैपिटल के ऊपर, दोनों एग्जांपल्स में आपने देखा कि क्योंकि आपकी पुट बाय ही नहीं हुई, वो लेवल ही नहीं आया, लेकिन क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही थी तो कॉल का लेवल आ गया, कॉल बाय हो गई। अगर कॉल बाय हो गई तो 234 पे हमने बाय लगाया था, 5850 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट हुई। उसके ऊपर अगर पहला टारगेट अचीव हुआ, मैंने उस पर भी निकाल दिया, पोजीशन को नहीं रखा, कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 61% जो मैंने पूंजी लगाई थी उसका 61% प्रॉफिट मेरे को आ गया। ऐसे ही अगर मैं देखूंगा मेरा टारगेट 2, जिन लोगों ने टारगेट 2 तक रखा, मेरा 521 रुपए का टारगेट था, 521 रुपए का टारगेट आ गया, मेरी मेरी पूंजी दिन दिन में 122% से बढ़ गई। तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बेटर हो गया। तो मेरा रिस्क जो है वो मैंने क्या किया, मैंने रिस्क अपना कम कर लिया। मेरा स्टॉप लॉस डिफाइंड था 2,000 रुपए का, आने को प्रॉफिट मेरा बहुत अच्छा था, तो मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से क्या किया, कम से कम रिस्क लेके बहुत बेटर तरीके से अपनी पोजीशंस को प्ले कर लिया। आई होप लाइक आप सब लोगों को ये चीज लाइक क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं और मतलब प्ले करा जा सकता है। क्लैरिटी आ रही है नाउ? आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप सपोज कभी भी किसी भी चीज पे लाइव काम करते हैं, आप उसको देखते हो, तो आपको ये हमेशा लेके चलना पड़ेगा कि आपको अपना रिस्क जो है वो मिनिमम रखना है, आपको जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा सर, अगर मान लीजिए दोनों लेवल्स नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना, आपकी बिट सिस्टम में लगी हुई है, आपका पैसा आपके पास है।
या तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर वाली कॉल ट्रिगर हो जाएगी, बाय हो जाएगी। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो नीचे वाली पुट ऑप्शन ट्रिगर हो जाएगी, बाय हो जाएगी, उसमें आपको फायदा हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। आप कम से कम रिस्क के अंदर मैक्सिमम रिवॉर्ड पे काम कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी भी ट्रेडर को जब भी आप लाइक कभी कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो आपको हमेशा ये देखना पड़ता है कि अगर हमारा ट्रेड आप समझेंगे तो वो फायदा होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच विल गिव लॉट ऑफ क्लैरिटी टू पीपल जिन लोगों को लाइक अभी आइडिया नहीं है कि कैसे प्ले करते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए मैं अभी ना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्ले कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव चार्ट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट का। ये एक करेंसी का चार्ट है, स्विस फ्रैंक का, यूएसडी सीएचएफ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप चेक करिए, जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं ना सर लास्ट सेशन में आपने आरएसआई समझाई थी, फिबोनाची के हिसाब से टारगेट समझाए थे, तो देखिए आप यहाँ पे ये अभी बाय आया यूएसडी सीएचएफ के ऊपर, मैंने यूएसडी सीएचएफ खरीद लिया, अभी मैंने बाय किया है, अभी लगभग मेरे को 0.27 सेंट्स का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और आप देखो ये हिस्ट्री है, ये सुबह से लेके अभी तक मैं ट्रेड ले चुका हूँ, तो जितने भी ट्रेड्स मैंने लिए हैं इन सारे ट्रेड्स के अंदर क्या है कि मेरे पास प्रॉफिट आ चुका है लगभग $779 का, लगभग लगभग $780 का प्रॉफिट आ चुका है। जो मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, अपने ट्रेड्स खोल रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीदी बेची करे जा रहा हूँ, डिपेंडिंग क्या करना है कि मेरे को देखना था यहाँ पे विलियम परसेंटेज यार बिल्कुल बिल्कुल -100 खड़ी थी, मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया, वहीं से भाग गया। तो आपको लगेगा कि ये छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं, छोटे प्रॉफिट नहीं होते, $800 कम नहीं होते, इट्स अ डिसेंट प्रॉफिट। लगभग आप देखोगे तो 70-80 हजार रुपए का प्रॉफिट एक तरीके से आ रहा है आपके पास। तो आपको क्या है कि आपको समझना है कि कभी भी आप कोई भी ट्रेड प्ले करते हो ना, उसको ओपन करते हो, तो आप कम से कम रिस्क लेके मैक्सिमम रिवॉर्ड पे ट्रेड प्ले करते हो। और मेरा रिस्क देखो कुछ भी नहीं है, मेरा रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड मेरा बहुत बेटर है। और आप देखिए ऑलरेडी मतलब $779 तो आ चुके हैं। तो आप कैसे कम रिस्क के अंदर मैक्सिमम रिवॉर्ड पे काम कर सकते हैं, वो आप फिबोनाची के हिसाब से बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि फिबोनाची आपको मदद करेगा कि हमें लाइव ट्रेड्स कैसे लेने हैं। और अगर आप उसको टेक्निकल के साथ, जो हमारी प्रीवियस वेबिनार हमने बात करी थी, टेक्निकल के साथ अगर आप बात करोगे तो आप एक तरीके से कर पाएंगे। अच्छा एक बड़ा अच्छा सवाल है शानू के सर दोनों साइड पे कॉल एंड पुट लगाना कैसे है, कैसे लगाएंगे? बड़ा सिंपल है सर, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ टर्मिनल के ऊपर कैसे लगाएंगे, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि कैसे लग सकता है। तो ये मेरा टर्मिनल आ गया। मान लीजिए मेरे को सुबह ट्रेडिंग करनी थी, तो ट्रेडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए ये मेरे को पूछता है कि मुझे क्या लगाना है, मैंने एनएससी एफएनओ गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे एनएससी एफएनओ, उसके ऊपर मैंने क्या किया, मैंने बोला ऑप्शन डीएक्स। तो कैसे लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर समझा रहा हूँ, ऑप्शन डीएक्स कर दिया तो ऑप्टी डीएक्स आ गया। यहाँ पे बैंक निफ्टी की थी, ये बैंक निफ्टी की सीई, सीई का मतलब कॉल ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे मान लीजिए कॉल ऑप्शन को बाय करना था या सेल करना था, तो मैंने पहले वो कॉल ऑप्शन लगानी है, तो मेरे को कौन सी लेवल पे बेट करना था, 42,500, ये मैंने 42,500 लगाया, एंटर मारा, ये देखिए ये 42,500 की कॉल ऑप्शन आ गई। चेक करिए ये 42,500 की बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन है, इसके ऊपर जबरदस्त वॉल्यूम है, लिक्विडिटी देखिए क्या जबरदस्त लिक्विडिटी है, ठीक है। और इसका रेट बंद हुआ है 485 से लेके 486 रुपीज का। आज का वही हाई लो जो मैं आपको दिखा रहा था, 205 रुपए का लो है, 546 रुपए का आपका हाई है। अब आपको सपोज मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी को ये बाय करनी है कल, एक एग्जांपल के लिए तौर पे समझा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाय करें ना करें, कॉन्सेप्ट समझिए, कल जो एट दी मनी होगी उस एट दी मनी पे काम करना है, अगर आपको काम करना है सीख के, तो ठीक है। बट मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मेरे को ये ऑप्शन बाय करनी है, अगर मैं अभी डालूंगा 610 रुपए का रेट, क्यों 610 रुपए क्यों बोला, पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि काफी सारे लोगों का मानना ये है कि सर 610 रुपए क्यों, हमें कैसे पता चलेगा 610? देखो 377 के बाद अगला लेवल कौन सा है, 377 के बाद अगला लेवल कौन सा है, 610 रुपए। तो मुझे बाय किस पे करना पड़ेगा, 610 रुपए पे या 611 रुपए पे बाय करूंगा, इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर। लेकिन नॉर्मली मैं इतनी बड़ी ऑप्शन प्रेफर नहीं करता, एट दी मनी, मतलब जहां मार्केट चल रही होगी ना, बैंक निफ्टी चल रही होगी, वो करूंगा। तो सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 42,500 की जगह अभी सपोज मान लेता हूँ कि आज बैंक निफ्टी बंद हुई है 42,800 या 43,000 की, एक राउंड ऑफ फिगर ले लेता हूँ, 43,000 की कॉल ले ली। इस 43,000 की कॉल का रेट कितना आ रहा है, देखिए आप सब लोग चेक करिए स्क्रीन के ऊपर, 160 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 160 रुपए। अब मैं अपने चार्ट पे जाऊंगा, मैं अपने फिबोनाची के चार्ट पे जाऊंगा, ये देखिए ये एक बार देख लीजिए लाइव रेट कितना आ रहा है 43,000 की कॉल का, ये मैंने 43,000 की बैंक निफ्टी की कॉल डाल दी, इसका रेट कितना आ रहा है
159 160 रुपीज, 160 रुपए पे बंद हुई है आज ये। मेरे को क्या करना है, अगर सुबह मान लीजिए मुझे 9:30 बजे डिसाइड करना है कि ये खरीदनी है या नहीं खरीदनी, सपोज, या मार्केट जहां पे भी होगी 42,500 होगी, 42,800 होगी, जहां पे भी मार्केट होगी उसके हिसाब से मुझे अपना ट्रेड डिसाइड करना होगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपने ट्रेड डिसाइड करने के लिए, मैं देखूंगा अपने चार्ट पे जाऊंगा फिबोनाची के, तो मैं ये फिबोनाची के टेबल्स आप अपने मैनुअल नोटबुक में भी लिख के रख सकते हो, फिबोनाची की टेबल। अब 160 रुपए 140 रुपए के ऊपर है, यस और नो? क्या 144 रुपए 160 रुपए के ऊपर है या नहीं है? यस। नाउ अब आपको देखना ये 144 रुपए का जो लेवल है उससे ऊपर चल रहा है ना, 160 रुपए मार्केट के अंदर ऊपर है, तो आप क्या करेंगे 160 रुपए पे तो अभी तो खरीदेंगे नहीं, खरीदना है तो कहां खरीदेंगे, अगर उसका प्राइस, अगर उस ऑप्शन का प्राइस 233 के ऊपर जाएगा, अगर उस ऑप्शन का प्राइस 233 के ऊपर जाएगा तो आप खरीदेंगे, आपका स्टॉप लॉस होगा 144, टारगेट होगा 377। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टारगेट क्या होगा? 377। अच्छा, ऐसे ही अब बिड कैसे लगाएंगे? सर क्या हम बिड लगा सकते हैं? जी हाँ लगा सकते हैं। तो देखिए बिड लगाने का तरीका क्या है। मान लीजिए मुझे ये ऑप्शन खरीदने को लगानी थी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने सिस्टम के ऊपर F1 दबाऊंगा, ये F1 आ गया। अब मान लीजिए मुझे ये ऑप्शन खरीदनी है, तो मैं एक लॉट में खरीदना चाहता हूँ, कितने रुपए पे खरीदना चाहता हूँ? 234 पे। कितने पे? 234 पे। अभी नहीं खरीदना चाहता, जब 234 का प्राइस आएगा तब मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। अब इस ऑर्डर को मैं कल के लिए अभी प्लेस करना चाहता हूँ सपोज, तो मैंने क्या किया, AMO डाल दिया, दैट इज आफ्टर मार्केट ऑर्डर। रेगुलर ऑर्डर नहीं डाला, लेकिन नॉर्मली हम ऑर्डर ये कब लगाते हैं? 9:30 बजे लगाते हैं, बट फिलहाल अभी आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल रहा हूँ। अगर इसका प्राइस 234 रुपए के ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बाय होगी। मैंने डाल दिया NRML, मतलब नॉर्मल ऑर्डर डाल दिया, लेकिन आप चाहें तो MIS, क्योंकि इंट्राडे ही आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, आपको घर कैरी नहीं करनी पोजीशन। तो ये मैंने MIS ऑर्डर डाला, MIS ऑर्डर के ऊपर मैंने क्या किया, 43,000 की कॉल मुझे बाय करनी है, ठीक है। इसको ना अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ऑर्डर से काम नहीं बनेगा क्योंकि मैं लिमिट ऑर्डर तो डाल रहा हूं, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक तरीके का एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट का रेट 160 रुपए है, जब 234 जाएगा तभी बाय करना है। तो मैंने एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला, स्टॉप लॉस का बाय ऑर्डर इसके ऊपर, और मैंने अपना कोड डाल दिया, सपोज जैसे यहाँ पे मैंने अपना कोड डाल दिया, वरुण अग्रवाल के नाम से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरा अगला स्टेप क्या है? मेरा अगला स्टेप ये होगा कि अगर मान लीजिए मेरे को पता है कि ये मेरा कोड है, ये मेरा खाता है, इसके अंदर मेरे को ट्रेड डालना है, तो मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर डालूंगा, ट्रिगर प्राइस डाल दिया, सपोज मैंने इसका डाल दिया 159 रुपीज। ये डाल के मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तरीके से वो ऑर्डर सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 161 रुपए का प्राइस डाल दीजिए, और मैंने क्या किया, ये ऑर्डर सबमिट कर दिया। और आप जब लाइव मार्केट में ऑर्डर डालेंगे तो वो आपका ऑर्डर क्या करेगा, वो आपका ऑर्डर एक तरीके से मार्केट के अंदर एक्सेप्ट कर लेगा, आपका ऑर्डर मार्केट के अंदर एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे ही मान लीजिए सुबह मैंने देखा कि मुझे 43,000 की पुट ट्रेड करनी है, उसका मैंने प्राइस लगा लिया, रेट क्या आ रहा है, इसका रेट कितना आ रहा है अभी, 277 रुपीज आ रहा है। अगर इसको बाय करना है तो मैं अपने चार्ट पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे अपने चार्ट पे जाऊंगा, चार्ट पे देखूंगा 277 पे कोई बाय नहीं होगा, 377 के ऊपर जाएगी तो बाय करूंगा, तो 378 का प्राइस डाल के रख दूंगा, अगर उसके ऊपर जाएगी तो मैं बाय करूंगा। ट्रेड का मेरा टारगेट पता है, 610 रुपए का टारगेट है, 233 रुपए का स्टॉप लॉस है, उस स्टॉप लॉस के हिसाब से काम कर लूंगा। ओके, नाउ किसी ने पूछा कि सर अगर मान लीजिए प्राइस गिरता चला गया, तो गिर जाने दो ना, क्या दिक्कत है। अगर प्राइस गिरता चला जाएगा तो आप समझिए ना आपके पास स्टॉप लॉस है, लेकिन प्राइस आपको खरीदना कब है, लाइव मार्केट रेट पे नहीं खरीदना, खरीदना तब है जब वहां से प्राइस 9:30 के बाद प्राइस रिएक्शन देगा, तब आपको खरीदना है। ओके सर, जो लाइक इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी में ये जो आपका डेट्स आ रही हैं, चीज आ रही है, कैसे करते हैं। सी आज की डेट में आप देखिए कि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑटोमेटिकली आप कोई भी ऑप्शन को खरीदी बेची कर सकते हैं, और लाइव ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। इनफैक्ट कितने लोग जो कि हमारे मेन कोर्स में आते हैं, जो हमारा PTC कोर्स है, प्रॉफिट ट्रेडर कोर्स है, उसके अंदर कितने लोगों को तो हम लाइक इनवाइट करते हैं कि अगर आप लोगों के लिए फिजिबल है गुड़गांव आना या फिर एक तरीके से सेशन अटेंड करना, तो आप लाइव आइए, अटेंड करिए, साथ में बैठ के ट्रेड करिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि ट्रेडिंग होती कैसे है। तो इतना मुश्किल नहीं है ट्रेड करना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को एक तरीके से ट्रेड कैसे करना है। एक और चीज, एक बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है अंशुल का, सर प्राइस अगर मान लीजिए 203 चल रहा है, 144 आ गया तो आन जान दीजिए ना, खरीदा नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए 203 चल रहा है, 205 चल रहा है, अगर नीचे आ गया 144, तो मेरी बाय थोड़ी ना होगी, बाय तो तभी होगी ना जब 234 जाएगा, नहीं तो मेरा बाय ही नहीं होगा ऑर्डर।
क्लैरिटी आ रही है? अब जैसे एक और सवाल है अमित का, सर 277 अगर हो गया तो 233 पे लगाऊं या नहीं? नहीं, 277 है तो ये 233 और 377 के बीच में है।